बहुत दूर से। मोटरसाइकिल पे आया हूँ। सच कर रहे हो? हाँ, मेरी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है। जब आप इस टनल को क्रॉस करेंगे तो फिर आपको हवा में झूलता हुआ तारों से बंधा हुआ सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा। यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि ये देवजा है, यानी जिन्नात का घर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा यहाँ तक का सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा है। मेरी बाइक ने भी अच्छा साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी ठीक रही है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। और रात मैंने स्टे किया है जंगलोड से 2 किलोमीटर पीछे ये जगह है। और जो होम ऑफ मुंजी NLI जो फ़ौजियों का सेंटर है, वहाँ पे रखा जाता है। उसके बिल्कुल चौक के अंदर, चौक का नाम नहीं आ रहा मुझे, और न्यू रेस्टोरेंट बना है, वहाँ पे मैंने रूम लिया है। काफ़ी अच्छे लोग थे, रूम भी काफ़ी अच्छा था और मंज़र भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली हमारी मंज़िल है, आज हम जा रहे हैं गिलगित। तो गिलगित में बहुत खूबसूरत से पॉइंट हैं, गिलगित को एंजॉय करेंगे। आप लोगों ने अपने फ़ीडबैक ज़रूर देने हैं और भरपूर मेरा साथ देना है। और आपको पता है मैं आजकल सोलो ट्रैवलिंग पे निकला हुआ हूँ, अकेला हूँ। अब तक तकरीबन मैंने 1500 के लगभग 1500 किलोमीटर के लगभग सफ़र कर लिया है। तो इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। तो चलते हैं अपनी मंज़िल की तरफ। हमारी अगली मंज़िल है गिलगित। जी तो जनाबे वाला, इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं जंगलोट के बाज़ार को। और यहाँ बाइक चलाते हुए मेरे जहन में एक बात आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। बात यह है कि जब इंसान सफ़र पर निकलता है ना, ख़ास तौर पर बाइक ट्रैवलिंग पे, तो वो जितना भी अनडिसिप्लिन हो, एक बार सुधर ज़रूर जाता है। वो कैसे, अभी बताता हूँ। अच्छा, जब हम स्कर्दू के लिए निकलेंगे तो हम इधर जाएंगे। सही है, अभी हम गिलगित के लिए जा रहे हैं इधर। ओके, KKH, वेरी गुड KKH। आप ये खूबसूरत मनाज़र भी इंजॉय करें और मैं अपनी बात भी मुकम्मल कर लेता हूँ। अब आप मुझे ही देख लें, मैं घर में इतना आलस मारा और सुस्त बंदा हूँ कि खुद उठकर पानी का एक गिलास तक नहीं पीता। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। सुबह सवेरे उठना, बाइक पे सारा सामान खुद फिक्स करना, फिर सुबह की ठंड में बाइक को किक मार कर एक नई मंजिल की तलाश में निकल पड़ना। खूबसूरत रास्ते हों या ख़तरनाक, सफ़र खुद तय करना पड़ता है। कैंप भी खुद लगाना है, खाना भी खुद बनाना है, हर चीज़ की जिम्मेदारी अपनी होती है। इसीलिए मैं तो हर बाप को मशवरा दूंगा कि अगर आपकी कोई बिगड़ी हुई, सुस्त या लापरवाह औलाद है मेरी तरह, तो उसको एहतियात के साथ किसी ट्रैवलिंग ग्रुप में या बाइक पर लंबे रूट के लिए सफ़र पर भेज दें। 2-3 लंबे सफ़र करके जब वो वापस आएगा ना, तो आप यकीन करें भाई साहब, आपको उसकी आदत बिल्कुल सुधरी हुई मिलेंगी। वो एक ज़िम्मेदार इंसान बन चुका होगा। मेरी इस बात से आप कहाँ तक मुत्तफ़िक हैं, कमेंट्स में अपने फीडबैक लाजमी दीजिए। जी तो जनाबे वाला, हम गिलगित में ऑफिशियली तौर पे एंटर हो चुके हैं। गिलगित में बहुत से पॉइंट हैं जिन्हें हमने आज कवर करना है। हो सकता है हम मिला के भी 2 हिस्से कर दें। गिलगित का बाज़ार, सदर बाज़ार, बहुत रौनक भरा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे आखिर में कवर करेंगे। इससे पहले हम अपने खूबसूरत पॉइंट की तरफ जाते हैं। कंट्री के टूरिस्ट आए हुए हैं। बहुत दूर से। मोटरसाइकिल पे आया हूँ। सच कर रहे हो? हाँ, मेरी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है। मैं पहले इधर गया था, इधर शहदा की कब्रें हैं ना अंदर, तो मैं स्टडी करके आया था कि वो उनका मैंने वीडियो बनाना था, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे जो है ना CM आते जाते हैं, तो इसलिए नहीं आना। हाँ, उधर मना है। आप इधर से ही हैं? आपका घर इधर ही है? नहीं, गजर लग निशान हैदर उसको। अच्छा, आप यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? मेरा 26 का, तुम 27 बन जाता है। रिटायरमेंट नहीं होता क्या इधर? प्राइवेट है? well, सही है। नहीं नहीं, बहुत पहले का ये मेरे ख्याल में
इंडिया वाले को लगा हुआ है। लगा हुआ। ये जो पीछे रोड के साथ बड़ा बड़ा दरख्त खड़ा है, ये सारा ये सारे। और इधर ये घर से आगे पार्क है, फैमिली पार्क। हाँ। उसमें देखो तो 5 है 6 चिनार में। इधर मुलाजिम था 2002 में, तो यहाँ एक डिपो रहता था अच्छा। फॉरेस्ट की, तो उसके साथ में बहुत क्लोज था। तो उसने कहा बेटा आ जाओ ना, अगर से मदद दे देगा तो मैंने कहा ठीक है। तो वो पता लिया, तो छुट्टी था, इतवार था, तो उधर उसने वो गवर्नमेंट का डिपो था ना, वहाँ 6 चिनार लगाया जो पार्क में लगा हुआ है। पार्क पे। देखो तो उनमें से देखे हैं, बड़े बड़े हैं। अभी बड़ा हो गया, 2002 की बात है। ठीक है, चाय आपसे पिलाओ। मिलके अच्छा, नहीं मेहरबानी, बहुत खुशी बहुत। हो गई। अच्छा, इधर गर्मी बहुत ज्यादा है यार। ये हैं जी दरख्त चिनार के, जिनके बारे में चचा बता रहे थे कि ये इंडिया दौर के हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, मुझे ये गलत फहमी थी कि चिनार के दरख्त जो है ना, जो फल भी देते हैं चिनार का, तो चचा ने बात क्लियर कर दी कि ये जो है ना, फल नहीं होता इनका। और ये चाचा इन दरख्तों की बात कर रहे हैं, 6 दरख्त जो चाचा ने ना कह रहे हैं 2002 में मैंने अपने हाथों से लगाए थे, तो वह बड़े हो गए हैं। ये 6 दरख्त हैं, 1 2 3 4 5 6 दरख्त हैं ये वाले। अभी हम आगे कारागाह की तरफ जा रहे हैं। ये पता नहीं इन्होंने क्यों डाले हुए हैं इधर जी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक बुधा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इस बुधा के बाद जो अगला पॉइंट है वो है जिन्नों का घर, जहाँ से मकामी लोग भी जाने से डरते हैं। मैं आपको वहाँ की भी आज सैर कराने लगा हूँ। पहले हम बुधा को देखते हैं। वाह, एडवेंचर। लिखा सकते थे। जी तो जनाबे वाला, यहाँ पे है बुधा। लेट्स सी, ये भी निजाम होता है इधर? ये क्या है, बाइक का पर्ची है, अंदर देखने का पर्ची है? हाँ। अभी आपने कहा फ्री जाओ, फ्री से 100। ये लो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ गिलगित सिटी से थोड़ा सा साइड पे, जहाँ पे कारागाह का नाला बह रहा है। इससे यहाँ पे एक पॉइंट है बुधा, यहाँ पे जब बुध मत के लोग रहते थे तो वो जो है ना यहाँ पे अपनी इबादत वगैरह करते थे। तो मज़ीद आपको ये सर नाम दिल पजीर साहब, ये यहाँ के टूरिस्ट पुलिस हैं। ये हमें मज़ीद जो इनके आप जो जानते हैं वो हमें बता दें। ये बस आप ऊपर देख सकते हैं ना, तो ये करगा बुधा के नाम से मशहूर है। और ये 6वीं 7वीं सदी में ये बनाया गया है। 7वीं सदी में बिल्कुल, जहाँ इस वक्त यहाँ पे बुद्धिस्ट आबाद थे। अच्छा। तो उनकी पूजा पाठ होती थी, जो इबादत होती थी, इसके लिए ये ऊपर पहाड़ पे तराश के बनाया है। तो बाकी इसकी जो बुद्धिस्ट जहाँ आबाद थे वो इसके ऊपर आबाद थे। आसार पहाड़ के ऊपर आबाद थे, उसके आसार अभी भी मौजूद थे वहाँ पे। लेकिन उसका रास्ता यहाँ से है ऊपर, काफी 35 मिनट लगते हैं ऊपर।
बिल्कुल अक्टूबर के महीने में इनका जो है ना, जब ये पत्ते जो हैं ज़रद होते हैं, उस वक्त इनकी इबादत का वक्त है। अच्छा, ये पत्ते जब जर्द होते हैं, गिरने लगते हैं ऑटम में, जैसे हम कहते हैं खजा, खजा खजा के मौसम में, खजा के मौसम में वो इनका इबादत का मौसम है। तो उस वक्त इनके ग्रुप्स आते हैं इधर, तकरीबन 30, 20, 50, 40 ग्रुप्स आके फिर ऊपर इनके बाहर मुल्क से आते हैं, बाहर कोरियन, नॉर्थ कोरियन, तो आके इधर इबादत करते थे। बाद में ये टूरिज्म को दिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट में इस डर से ये सीढ़ियाँ हटाई कि कोई इसको ना खराब ना करे, कोई कलर शलर फेंक के, हाँ अलामत। तो ये आर्कियोलॉजी के अंदर है। इधर 2 थे, खत्म कर दिया गया। नहीं, यही एक है, एक ही था, एक ही है। जी, चाचा को मैंने पीछे बिठाया हुआ है और हम जा रहे हैं किधर चाचा? कारगा, कारगा जा रहे हैं। मुझे एड्रेस समझ नहीं आ रहा था, चाचा ने कहा चलो मैं साथ चलता हूँ, तो मैंने चाचा को पीछे बिठा दिया है। बाइक पे काफी वजन पड़ रहा है, देखें अल्लाह खैर करे। रोड भी सारा ऑफ रोड है। ये देखें जी, ये है कारागा नाला, ये चश्मों से पानी आ रहा है। पानी को चेक करें आप, नीली माइल सफेद और इतनी शफाफ और खूबसूरत पानी। ये जब कारागाह जाते हैं तो बीच रास्ते में ये नाला आपके साथ साथ चलता है। इतनी खूबसूरत पानी है नाले का। अगर आप कारागाह आते हैं तो यहाँ आपको रेस्ट के लिए जगह भी मिल सकती है, आपको ताज़ा ट्राउट फिश भी मिल सकती है, चिप्स, चाय, चिकन कढ़ाई, सारा कुछ वीआईपी मिल सकता है यहाँ पे। और बैठने के लिए भी खूबसूरत से पॉइंट बनाए गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टूरिज्म आते हैं, घूमने फिरने वाले आते हैं? जी बहुत ज़्यादा आता है, अभी तो सीजन है यहाँ पे, तो इतना रश लग नहीं रहा ना? बारिशों की वजह से। अच्छा, बारिश ज़्यादा हो गई तो सारे इधर आते हैं। अच्छा, नहीं अभी सीजन शुरू है, ख़त्म होने वाला है, क्या है? अभी सीजन स्टार्ट है। तो ये जगह सारा साल खुली रहती है? अक्टूबर नवंबर में बंद, बर्फ़ हो जाता है? यहाँ पे बर्फ़ होता है? अभी तो इतना गर्मी है। अभी गर्मी है, सही है। नवंबर में यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है, बस नवंबर तक हम लास्ट अच्छा। महीना हमारा नवंबर है, उसके बाद हम क्लोज। तो नवंबर के अंदर उधर गिलगित शहर में उधर भी बर्फ़ होती है? वहाँ पे मतलब कभी कभी साल में एक आध दफा आती है, लेकिन रेगुलर यहाँ पे रेगुलर ही। अच्छा, इस जो लोग कारागाह आए यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं लोग देख के जाएं इस कारागाह के अलावा? आगे कुछ यहाँ पे सर मेन चीज़ तो ये जरूर पॉइंट है, यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह। इससे आगे अच्छा। फिर एक और जगह है, ये देव वाली खो बोलते हैं, पुराने ज़माने में शिनाजीवान में देव का खो बोलते हैं उसको, देव का यानी खो? जिन्नात का घर। उत्तरी खैर। अच्छा, तो टनल जैसा बना हुआ है, अंदर ऊपर से पानी भी आता है, तो वो मेन जगह है। डॉक्टर बेहराम साहब की जमीन है ऊपर। अच्छा। उसके अलावा नीलू वो जो आप बता रहे हैं देव का खू या जिन्नात का घर, वो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से मेरे ख्याल में 1 से 1.5 किलोमीटर है, यहाँ से बस साथ ही है, लेफ्ट साइड पे। तो मैं मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ ना? इजीली जा सकते। चले, आप थोड़ा मैं नाश्ता करा दें, 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे आप चाय और गरम गरम चिप्स खिला दें, इंशाल्लाह। फिर हम आगे चल मैं सफ़र करता हूँ। सही है, मेहरबानी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको चाय जो है ना नमक वाला मिलेगा। अगर आपने मीठा पीना है तो आपने बताना है कि इसमें शक्कर डाल दो, चीनी, ऐसे चाचा। तो ये चीज़ मैंने पहले सुना था, मेरे कज़न इधर गिलगित में आके काम करते थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे नमक वाला चाय होता है। मैंने यकीन नहीं किया, अभी मुझे पता चला है। अगर आपने मीठी चाय पीनी है, आपने यहाँ आके बताना है कि इसमें शक्कर डाल के दें, आप नमक नहीं। इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए अब हम जा रहे हैं एक खतरनाक मकाम पर, जिसे कहते हैं देवजा यानी जिन्नात का घर। वो पहाड़ के ऊपर बहुत गहरी और बड़ी गार है जिसमें जिन्नात को कैद किया गया है।